तो आज हम जिस अमेरिका को देखते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है, उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डिफेंस की टर्म्स में भी वो कंट्री नंबर 1 पे है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो ये अमेरिका आज दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री है और आज जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो इन लोगों का कभी हुआ ही नहीं करता था। अमेरिका के अंदर जिन ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था वो एक्चुअली में पैलियो इंडियंस थे, जिन्हें अमेरिका के अर्लीस्ट सेटलर्स भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आज इसकी पूरी स्टोरी कि कैसे ये लोग वहां पे गए और आज जो हमें पॉपुलेशन अमेरिका की देखने को मिलती है वो इनसे कैसे अलग है। The Americas were a much different place. Bearing Goliaths and ferocious beasts roamed, a new predator armed with stick and stone appeared. As thousands of people. तो ये बात है आज से 12,000 साल पहले की, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लेस्टोसीन आइस एज पीरियड चल रहा था, जिसके अंदर पूरी दुनिया की काफी सारी कंट्रीज बर्फ के नीचे दबी हुई थी और उस टाइम पे इतनी बर्फ जमा हो गई थी कि जिससे कि सी लेवल काफी ज्यादा डाउन हो गया था और उस टाइम पे काफी बड़े बड़े एनिमल्स भी देखने को मिलते थे जो कि आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ईस्ट एशिया में पैलियो इंडियंस रहा करते थे जो कि ट्राइब्स थे और वो अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए और अपने टूल्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर भी थे। बोला जाता है कि उस पीरियड के दौरान एशिया की पॉपुलेशन 60 टाइम्स बढ़ गई थी और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों ने यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया था अपने बेटर रहने की और खाने की तलाश में। उस समय आइस एज की वजह से सी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तो आज जो हमें बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलती है जो अमेरिका और एशिया को एक दूसरे से अलग करती है, तो उस समय वाटर लेवल डाउन होने की वजह से वहां का पानी नीचे चले गया था और वहां की जमीन ऊपर आ गई थी, जिसने की एक लैंड ब्रिज की तरह काम किया, जिसने ईस्ट में अलास्का को जोड़ा और वेस्ट में ईस्ट साइबेरिया को जोड़ा। और उस लैंड ब्रिज के थ्रू काफी सारे बड़े बड़े एनिमल्स जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो माइग्रेट किया करते थे और खाने और रहने की तलाश में इन पैलियो इंडियंस ने उन बड़े बड़े एनिमल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और उनके साथ साथ वो भी इस लैंड ब्रिज से अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर हो गए। आज भी अलास्का के अंदर काफी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पाई गई हैं जिसमें पता लगता है कि पैलियो इंडियंस यहीं से एंटर हुए थे अमेरिका के अंदर। तो पैलियो इंडियंस अलास्का के थ्रू सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर एंटर हुए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो पैलियो इंडियंस ने स्प्रेड होना शुरू कर दिया नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में और साउथ अमेरिका में। जैसा कि हमने बात की कि पैलियो इंडियंस बहुत ज्यादा अच्छे हंटर्स थे, तो इनिशियल फेज में जब ये अमेरिका के अंदर एंटर हुए तो इन्होंने काफी ज्यादा हंटिंग की और उस हंटिंग की वजह से काफी बड़े बड़े एनिमल्स जो यहाँ पे रहा करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि वुली मैमथ, एंशिएंट रेनडियर, माटाडॉन और जाइंट मस्कॉक्स। इन एनिमल्स का खात्मा हो गया इस धरती के ऊपर से। और जब पैलियो इंडियंस ने स्प्रेड करना शुरू किया तो अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अलग अलग लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू कर दिया और ये अपने डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने लगे, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गई। चलिए बात करते हैं उन कुछ सिविलाइजेशन की जो इन पैलियो इंडियंस ने डेवलप की थी यहाँ पे। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर पैलियो इंडियंस की 2 सिविलाइजेशन डेवलप हुई, क्लोविस कल्चर और फॉल्सम कल्चर। ये 2 कल्चर की सिविलाइजेशन नॉर्थ अमेरिका के अंदर डेवलप हुई थी और ये दोनों ही सिविलाइजेशन अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए और अपने टूल्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी। और फिर टाइम बीतता गया और हजारों साल जब बीत गए तो ये सिविलाइजेशन आगे 2 सिविलाइजेशन को और डेवलप कर देती है जो हॉपवेल और मिसिसिपियन कल्चर की सिविलाइजेशन थी। और ये दोनों सिविलाइजेशन जानी जाती थी अपने एडवांसमेंट की वजह से, अपने एडवांस एग्रीकल्चर की वजह से, अपने एडवांस ट्रेड नेटवर्क्स की वजह से। और अब हम चलते हैं इससे नीचे सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पे पैलियो इंडियंस ने डेवलप की एल्मेक सिविलाइजेशन जो आज से 3000 साल पहले डेवलप हुई थी, जो जानी जाती थी अपने यूनिक आर्ट वर्क की वजह से। और अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो पैलियो इंडियंस ने यहाँ पे 5000 साल पहले डेवलप की थी नॉर्टे चिको सिविलाइजेशन, जो पूरे अमेरिका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। तो ऐसे डेवलप हुई यहाँ पे अलग अलग तरीके की सिविलाइजेशन और अलग अलग कल्चर, लेकिन इतनी ज्यादा डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बाद भी यहाँ पे एक चीज कॉमन थी जिन्होंने इन लोगों को एक दूसरे से जोड़ रखा था और वो था इनकी आइडेंटिटी कि ये पैलियो इंडियंस थे जो ईस्ट एशिया से ट्रेवल करके अमेरिका में आए थे। तो ये सारी सिविलाइजेशन अच्छे से रह रही थी, अपने कल्चर को फॉलो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आता है अब सबसे बड़ा चेंज। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। जैसा कि हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि अमेरिका को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सिर्फ अमेरिका का रूट फाइंड किया था जो कि गलती से उससे फाइंड हुआ था। उससे पहले भी अमेरिका एग्जिस्ट किया करता था और उसने सिर्फ अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि ऐसी भी एक दुनिया है। चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोपियन कंट्री में रहने वाला एक पर्सन था और उस समय इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा फेमस थे अपने यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए। चाइना अपने सिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो ये चाहती थी कि उन्हें ईस्ट एशिया का सी रूट पता लग जाए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पाइसेस और सिल्क को ला सके अपने देश के अंदर और उनका ट्रेड कर सके। तो इसी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था इंडिया का रूट फाइंड करने और क्रिस्टोफर कोलंबस की इस पूरी जर्नी को फाइनेंस किया था स्पेन की रानी और वहां के राजा ने। तो ऐसे क्रिस्टोफर कोलंबस निकल पड़ता है 1492 में इंडिया का रूट फाइंड करने और अटलांटिक ओशियन के अंदर 10 हफ्ते की जर्नी के बाद वो एक आइलैंड पे आके रुकता है जो कि उसे लगता है कि इंडिया आ चुका है। और वो जब वहां पे उतरता है और लोगों को देखता है तो वो उन लोगों को इंडियंस बोलता है, क्योंकि उसे पूरी श्योरिटी होती है कि वो इंडिया के अंदर ही उतरा है।
बट एक्चुअल में वो वेस्ट इंडीज के एक आइलैंड के ऊपर रुकता है। और फिर वो वहां की सच्चाई जानने के बाद हैरान होता है कि ये भी एक अलग दुनिया है, और ऐसे वो अमेरिका का रूट फाइंड करता है। जैसा कि हमने बात की कि उसे फाइनेंस किया गया था स्पेन के राजा और रानी द्वारा, तो वो वापस जाके स्पेन के राजा और रानी को ये बात बता देता है, और यहाँ से शुरू होता है अमेरिका के अंदर कॉलोनाइजेशन। जब स्पेन को पता लगता है कि एक अलग दुनिया है अमेरिका, तो वहां से बहुत सारे लोग जाकर माइग्रेट हो जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो ऐसे स्पेन एक ऐसा देश बनता है जिसने अमेरिका के ऊपर सबसे पहले रूल किया था। और कॉलोनाइजेशन के बाद यहाँ के लोगों का जो भी कल्चर था उसको डिस्टॉर्ट किया गया, उनको जबरदस्ती नौकर बनाया गया, स्लेवरी सिस्टम को यहाँ से स्टार्ट किया गया, इनकी जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनको खत्म किया गया, और खुद के रिलीजन क्रिश्चियन को यहाँ पे प्रमोट किया गया, और यहाँ की इंडिजिनियस जो पॉपुलेशन थी उनको बहुत ज्यादा मारा भी गया। जब स्पेन ने इस चीज की स्टार्टिंग की तो उसको देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी सोचा कि हमें भी अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करनी चाहिए अमेरिका के अंदर। तो इस चीज को फॉलो करते हुए बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर। स्पेन के 100 साल रूल करने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना शुरू कर दी, और देखते ही देखते ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच और डच कॉलोनी भी यहाँ पे स्टैब्लिश होना शुरू हो गई, और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज ने इन देशों को अपना गुलाम बना लिया। तो इस दौरान काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गई, और वो अपने साथ साथ अफ्रीकन पॉपुलेशन को भी यहाँ पे लाने लगी, उनको अपना स्लेव बना के और यहाँ पे लेबर का काम करवाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे यूरोपियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती गई। और जो लोग यहाँ पे पहले से रहा करते थे उनकी पॉपुलेशन टाइम टू टाइम काफी कम होना शुरू हो गई। और यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन के कम होने के काफी रीजंस हैं कि उन लोगों के अंदर काफी सारी बीमारियां पैदा हो गई थी। यूरोपियन लोग उनको काफी ज्यादा मारा करते थे और उनको जबरदस्ती उस देश से भगाया करते थे, साथ ही उन्हें अपना स्लेव बना के रखते थे, उनको जबरदस्ती जेलों में भी डाला गया था, और उनका जो पूरा ट्रेडिशनल कल्चर था जो वो फॉलो करते आ रहे थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था इन लोगों ने। तो चलिए इसे डेटा से समझते हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को फाइंड किया था तो उस समय अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन 54 मिलियन थी। लेकिन अगर हम बात करें आज की तो ये पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो चुकी है। पूरे अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन रह गई है। और यहाँ के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा नेटिव पॉपुलेशन रहती है। अलास्का, न्यू मैक्सिको, मैक्सिको, मोन्टाना, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेटिव पॉपुलेशन रहती है। यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को अमेरिकन इंडियन भी बोला जाता है, क्योंकि आखिर में वो थे तो पैलियो इंडियंस ही। तो आज हम जिस अमेरिका को देखते हैं वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन यूरोपियन कंट्रीज की ही है जो कॉलोनाइजेशन के दौरान यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। तो ये थी पूरी अमेरिका की हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने बात की कि कैसे पैलियो इंडियन सबसे पहले यहाँ पे रहने लगे और कैसे आज यूरोपियन पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।